देख लेते हैं आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, आपको क्या बताना चाह रहे हैं, आपको बेसिकली कोई वार्निंग देना चाह रहे हैं तो क्या वार्निंग है, अगर आपको कोई ब्लेसिंग देना चाह रहे हैं तो कौन सी ब्लेसिंग है, अगर कोई हिंट्स दे रहे हैं तो कौन सी हिंट है। ठीक है, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज क्या होते हैं, मतलब बेसिकली कौन है। ठीक है तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ इसके बारे में कि हमारे पूर्वज होते हैं हमारे जैसे किसी के नाना नानी तो होते हैं, बट अगर नाना नानी के भी जो वो होते हैं सास ससुर होते हैं, उन्हें पूर्वज कहते हैं, जो मतलब इस टाइम करंट में आपके साथ नहीं है। आपके नाना नानी के भी सास ससुर, मतलब ये हमारे पूर्वज होते हैं। ठीक है इन्हें हम लोग पूर्वज कहते हैं, इन्हें हम एंसेस्टर्स कहते हैं। इनकी ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर ये खुश हैं तो हम एनी रीज़न, मतलब आपकी चाहे मतलब आपके सामने चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी दिक्कत हो, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो सारे दिक्कतें का सॉल्यूशन मिल सकता है अगर वो हैप्पी हैं, अगर वो खुश हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर वो एंग्री हैं तो बिना रीज़न के प्रॉब्लम्स आती हैं। तो वो क्यों वो दुखी रहते हैं, वो वहाँ पर मतलब दुखी है। वो दुखी क्यों है? क्योंकि आप उनकी हिंट्स नहीं समझ रहे हैं, आप उनकी वो जो बता रहे हैं आप वो समझ नहीं रहे, उस इशारा को समझ नहीं रहे हैं, तो वो दुखी हो जाते हैं। ठीक है, कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, आप सही जगह नहीं जा रहे हो। जब आप सही जाते हो ना तो वो बहुत हैप्पी होते हैं, वो बहुत खुश होते हैं ऊपर। ठीक है, उन्हें मतलब टेंशन ही नहीं रहती किसी चीज़ की, और उन्हें आपके बारे में बेसिकली सब पता रहता है। आप आगे क्या करने वाले हो, क्या होने वाला है। आपका एक डिसीजन आपकी काफ़ी आगे तक की जर्नी को बता देता है कि आपका आगे क्या होने वाला है। ठीक है, आपका एक ही डिसीजन वो आपकी काफ़ी फ्यूचर, बहुत ज़्यादा मतलब आगे तक आपका फ्यूचर देख लेते हैं। ठीक है, डिसीज़न अच्छा है तो बहुत खुश होते हैं, अगर डिसीज़न सही नहीं है तो उन्हें बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आपने डिसीज़न रॉन्ग लिया है। ठीक है, तो हम आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, आपके एंसेस्टर्स आपको कैसे व्यू कर रहे हैं। पहले तो हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, फिर हम आगे धीरे-धीरे सारे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो आपको करंटली कैसे व्यू कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के एंसेस्टर्स उन्हें करंटली कैसे व्यू कर रहे हैं। आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आपके लिए 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके, पैटर्न चेंज। ओके, एक गुड डिसीजन। आपने कुछ चेंज करने की सोची है क्या, आपने कुछ बदलाव लाने की सोची है। तो ये जो आपने सोचा है ये बहुत ज़्यादा सही सोचा है। ठीक है, आपका ये जो डिसीजन है ना ये एकदम सही कह रहे हैं, आपके पूर्वज कह रहे हैं आपने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। और एंड मतलब आपने कुछ अभी कोई डिसीज़न लिया, मैं देख पा रही हूँ आपने कोई डिसीज़न लिया है, या फिर आप कोई ऐसा डिसीज़न, कुछ चीज़ बंद करके कुछ नई चीज़ स्टार्ट करने की सोची है। ठीक है, या फिर कोई ऐसा रिलेशन आपने मतलब सोच रहे हैं, चलाने की सोच रहे हैं, जो बहुत टाइम पहले ही ख़त्म हो चुका था, लेकिन अब आप उसमें खुद एफर्ट्स अब लगाने की सोच रहे हैं अपनी तरफ से कि मैं अब इसमें फिर से एफर्ट्स लगाऊंगा। जो चीज़ ख़त्म हो चुकी थी उस चीज़ को फिर से दोबारा जगाने की कोशिश करी जा रही है। तो ये जो आपका डिसीज़न है ये एकदम सही डिसीज़न है। ठीक है, मतलब जो चीज़ अब जैसे मान लीजिए कोई रिश्ता है, ठीक है, बहुत पहले एग्जिट करता था, लेकिन अब वो बहुत पहले मतलब वो जैसे आपका, मैं आपको क्या कहता हूँ, आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड था। ठीक है, 5 साल पहले कोई फ्रेंड था जो बहुत अच्छा मित्र था, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उससे आपकी दोस्ती टूट गई। ठीक है, अब मतलब 5 साल से आपके बीच में कोई बात नहीं हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। ठीक है ना, बात नहीं हो रही है, तो अब आप सोच रहे हैं कि नहीं अब मुझे बात करनी है, मुझे उससे बात आगे बढ़ानी है, उससे दोस्ती करनी है। तो ये जो आपका डिसीज़न है, तो इस डिसीज़न से बहुत खुश हैं। आपने कोई ऐसा डिसीज़न लिया है जो मतलब जो आपको मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, आपने डिसीज़न तो लिया है लेकिन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। आप डिसीज़न या तो ले चुके हो या तो लेने वाले हो। मुझे 2 एनर्जी समझ में आ रही है, या तो आप डिसीज़न ले चुके हो या फिर लेने वाले हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन की एनर्जी है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मतलब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है। ठीक है, कोई पैटर्न चेंज करने की आपने मतलब करा है अभी, आप कोई पैटर्न चेंज कर चुके हो या फिर करने की सोच रहे हो, कुछ आप बदलने की सोच रहे हो, अपने अंदर बदलने की सोच रहे हो, या फिर अपना कोई काम करने का जो तरीका है उससे बदलने की सोच रहे हो। ठीक है, 444 आई सी, इट्स अ कन्फर्मेशन कि आप कुछ बदलने की सोच रहे हो, आप कुछ चेंजमेंट करने की सोच रहे हो, क्योंकि पूरे कार्ड्स में सिर्फ एक ही तो बात आई है कि चेंजमेंट, मेजर चेंजमेंट, परमानेंटली चेंजमेंट। ठीक है, परमानेंटली जो मतलब हमेशा के लिए, ऐसा चेंजमेंट जो कुछ दिनों का नहीं है, हमेशा परिवर्तन पूरा। लाइक आपका एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ परिवर्तित कर सकता है, ये क्लियर दिख रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, करंटली बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है काम को लेकर। ठीक है, क्योंकि काम बहुत करना पड़ा है, बहुत ज़्यादा एनर्जी जा रही है। ठीक है, सब जगह थोड़ा थोड़ा अपने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं, सब जगह आपको अपनी एनर्जी देनी पड़ रही है। ओके, ये सब आपके पूर्वज देख रहे हैं।
ओके, यस, समथिंग एंड, कुछ ख़त्म हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ है, फिर कुछ न्यू शुरू हुआ है। इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब मैं आपको, ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, बट मैं थोड़ा कार्ड्स निकाल लूँ। ओके, थैंक यू यूनिवर्स। आपको कोई न्यूज़ मिलने वाली है 7 डेज़ में, कुछ न्यूज़ आती हुई मुझे नज़र आ रही है आपकी तरफ, ठीक है। चलिए, कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है आपकी, मुझे कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश है। आपके जो पर्सन है, सॉरी, आपके जो मतलब पूर्वज हैं, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। आपकी कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, क्योंकि अब पता है क्या हो रहा है, आपकी जैसे कार्मिक साइकिल एंड होगी, आपके कार्मिक साइकिल एंड होने से आपकी हीलिंग होती नज़र आ रही है। जो पास्ट के ट्रॉमा थे वो मतलब हील होते नज़र आ रहे हैं। कोई पास्ट का इंसान चला गया था, कोई एक्स था, जो कोई मतलब आपका अगर एक्स था, या फिर कोई जॉब थी जो अब करंट में नहीं है, उस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, ठीक है। जो चीज़ आपको छोड़ के चली गई थी, किसी रीज़न की वजह से कोई चीज़ आपके पास अब नहीं है, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। तो ये जो आप हील नहीं हो पा रहे थे, तो आपकी हीलिंग की एनर्जी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो गई है, ठीक है। कार्मिक साइकिल एंड होती है तब एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होती है, एक न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ, एक न्यू एक मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, जब कोई चीज़ एंड होती है तब कोई चीज़ शुरू होती है, ये तो बात आपको पता है, ठीक है। ओके, इट्स अ कन्फर्मेशन कि आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, और एक न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। न्यू बिगनिंग कैसे? इन रिलेशन, आपकी तरफ मुझे कोई प्रपोजल आता नज़र आ रहा है, ऐसा प्रपोजल जिसमें आप भी खुश होंगे, आपका पर्सन भी खुश होगा, ठीक है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में मुझे आता नज़र आ रहा है, यस, आपके लाइफ में कोई पर्सन आता नज़र आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर देते ना, तो ये जो एनर्जी है ना, ये मुझे बंद होती नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी आपकी ख़त्म होती नज़र आ रही है, ठीक है। इस चीज़ को लेके, ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके पूर्वज देख रहे हैं ऊपर से, ये सब चीज़ें देख रहे हैं कि आप ओवर थिंकिंग बहुत करते थे, आप ऐसे काम बहुत करते थे जिसमें आपकी एनर्जी बहुत जाती थी, और मेहनत बहुत, मतलब रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता था, लेकिन आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती थी, बहुत ज़्यादा लोनली फील करते थे, क्योंकि कोई चीज़ चली गई थी आपके हाथ से। ये करियर भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें बंद हो रही हैं, ये सारी चीज़ें बंद होने वाली हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। प्रोसेस चालू हो चुका है। इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि आपने पैटर्न चेंज करा है, आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया है जिससे मतलब आपने अपने लाइफ को कोई बहुत बड़ा डिसीजन लिया, मुझे ऐसा समझ में आ रहा है। आपके लिए वो चीज़ छोटी होगी, आपको लग रहा होगा ये नॉर्मल सी तो चीज़ थी, इसमें तो बड़ा वाली क्या, इतनी बड़ी बात क्या है, आपको लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है बहुत, मतलब आपने ये जो डिसीजन लिया, आपने चाहे इंटेंशनली लिया हो चाहे अनइंटेंशनली, बहुत लॉन्ग टर्म के अच्छे के लिए लिया है, ठीक है। बहुत आगे, मतलब आपका कुछ अच्छा फ्यूचर है इसमें, आपके इस डिसीज़न में बहुत अच्छा फ्यूचर मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी, मतलब फ़िज़िकल अपीयरेंस इन्हेंस होती नज़र आ रही है, मतलब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आप फिज़िकली अच्छी ग्रोथ कर रहे हो, अच्छी ग्रोथ, मतलब अगर आप जिम जाते हो तो आपकी बॉडी शॉडी बनने वाली है, अभी योगा एक्सरसाइज करते हो, अगर आप कर रहे हो तो आप बहुत मतलब फिट होने वाली हैं, ठीक है। अगर आप जिम ज्वाइन करते हो तो आप बिल्कुल फिट वाली मुझे एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। ओके, मतलब जो अच्छी चीज़ें नहीं थी, जो चीज़ें बुरी थी, जो आपके लिए सही नहीं थी, वो चीज़ें ना अब जाती हुई नज़र आ रही हैं। पहला ही कार्ड डेथ, मतलब चेंजमेंट, एक न्यू स्टार्टिंग, रिस्टार्ट की एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। फिर से कोई चीज़ स्टार्ट हो रही है, कोई रिलेशन जो पहले टूट चुका था, वो उस चीज़ में फिर से जान आने वाली है, फिर से वो चीज़ चलने वाली है। अगर कोई करियर जो आपने स्विच कर दिया था, बंद कर दिया था, अब आप उसमें फिर से एफर्ट्स लगाओगे, फिर आपको ये जो आपका डिसीजन है ना, कोई चीज़, मतलब डिसीजन क्या है, मैं आपको डिसीजन बताती हूँ, आप समझ पाएंगे, ताकि आप मतलब अच्छे से पकड़ पाएंगे कि मैं किस टॉपिक में बात कर रही हूँ। आपने डिसीजन कुछ ऐसा लिया है कि कोई चीज़ पहले थी, लेकिन वो काम नहीं कर रही थी, तो आपने उसे बंद कर दिया, वहाँ से आप क्लोज ऑफ हो गए। लेकिन अब आपने फिर डिसीजन लिया है कि नहीं, मैं उसमें एफर्ट्स लगाऊंगा, मैं अपनी मेहनत उसमें दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये जो आपका ये डिसीजन है ना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, ये आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा, ठीक है। ये चीज़ को देख के, ये चीज़ जो है ना, आपने ये जो लिया है, ये इससे आपके एंसेस्टर्स बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। वो तो आपको पता होगा आपने कौन सा डिसीजन लिया। आपके एंसेस्टर्स कैसे भी कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कैसे भी कर रहे हैं, ये वन बाय वन कार्ड। आपके एंसेस्टर्स आपको कैसे भी कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको कैसे भी कर रहे हैं। आपको ट्रैवलिंग में, मतलब आप कहीं ट्रैवलिंग में जाने वाले हो क्या, या फिर आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। ओके, ठीक है।
आप सही डिसीज़न लेना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप एक सही डिसीज़न लें, लेकिन आप नहीं ले पा रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ग्रोथ हो, आप अपने करियर में आगे बढ़ें, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को चुनें, लेकिन उसके लिए आप कदम नहीं बढ़ाना चाह रहे। ये आपकी एनर्जी है। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? आपसे कहा जा रहा है जो लोग आप जैसे नहीं हैं, आपसे बिल्कुल ही अलग है, डिफरेंट है, उन लोगों से दूर रहिए, ठीक है? आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल ही आपसे सोच में डिफरेंट हैं, मतलब आपसे, आपको पता होगा आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे मतलब आपकी शायद वाइब मैच नहीं होती हुई, ठीक है? तो आप लोग को सोचने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होगा, बहुत डिफरेंट होगा, तो एज गैप बहुत ज़्यादा होगा, तो उन लोगों से थोड़ा अलग अलग रहने को कहा जा रहा है, ठीक है? हाँ, थोड़ा सा अलग। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपने काम को लेकर, ओके? आप अपने काम को और रिलेशन को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। मैं क्या कह रही हूँ ना, पास्ट की फिर से कोई चीज़ मतलब जान आने वाली है, कोई पास्ट की चीज़ है जिसमें फिर से जान आने वाली है, क्योंकि उसमें आप एफ़र्ट्स लगाएंगे, तो आप लगाएंगे या तो मुझे आपकी तरफ से नज़र आ रहा है ज़्यादातर कि आप एफ़र्ट्स लगाएंगे, उसके साथ रिश्ते अच्छे होंगे। अगर ये कोई करियर है तो करियर पहले से और बेटर होगा। आपका ये डिसीज़न बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, ठीक है? एनर्जी को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा। अगर आपने ऐसा कोई डिसीज़न लिया है तो आप प्लीज़ एनर्जी को क्लेम कीजिएगा, क्योंकि आपके पूर्वज ना बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, ठीक है? आप जैसे चाहें वैसे एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं, आपको जैसे ठीक लगता है आप वैसे क्लेम करिए, ठीक है? चलिए देख लेते हैं कि आपके पूर्वज वो क्या चाह रहे हैं कि आप क्या करो, ठीक है? आप मतलब वैसे क्या चाह रहे हैं कि आप ये चीज़ डेफिनेटली करो, डेफिनेटली, ठीक है? क्या चाह रहे हैं आपके पूर्वज? देखिए वही चीज़, वह घूम फिर के वही चीज़ आ रही है मेरे सामने। फिर आप कहेंगे कि मैं एक ही चीज़ बार बार क्यों बता रही हूँ, ठीक है? वो चाह रहे हैं आप एक डिसीज़न बनाओ, डिसीज़न बनाओ कुछ न्यू स्टार्ट करने का, डिसीज़न बनाओ ऐसे लोगों से दूर रहने का जो आप जैसे नहीं है, डिसीज़न बनाओ कि आप अपने अंदर की आग मरने ना दो, ठीक है? क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कुछ न्यू स्टार्ट होगा, अब तो कुछ स्टार्ट होने जा रहा है, कुछ रीस्टार्ट होने जा रहा है, कुछ फिर से रीस्टार्ट होने जा रहा है। 3 डिसीज़न बनाने हैं आपको, अपने लिए बनाने हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो आप जैसे बिल्कुल नहीं है, आपसे वाइब बिल्कुल मैच नहीं कर रहे, तो दूर हो जाइए, क्योंकि उससे ना आपके करियर पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है? डिसीज़न बनाना है एक कुछ स्टार्ट करने का, कोई जॉब स्विच करने की सोच रहे हैं ना, कर दीजिए। कहीं जगह बदलने की सोच रहे हैं, कर दीजिए। आपको मतलब कुछ लोग नहीं भा रहे हैं, आपको लग रहा है मुझे इनको छोड़ देना चाहिए, मुझे उनके साथ नहीं रहना चाहिए, या फिर आपका कोई पर्सन जिसके साथ आपको लग रहा है कि वाइब मैच नहीं हो रही है, मेरी बन नहीं रही है, मुझे क्या उसे छोड़ना चाहिए, कर दीजिए। आपका बिल्कुल सही डिसीज़न है, बिल्कुल सही डिसीज़न है। ये डिसीज़न आपको हल्का पेन देगा, लेकिन मतलब ये आपके आगे लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है? ये आपकी ग्रोथ, मतलब आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ होगी इस डिसीज़न से, ओके? यस, जस्टिस करिए अपने साथ न्याय कीजिए। आप जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, बिल्कुल सही दिशा में है। मतलब आपके पूर्वज खुश हैं, आपने ये जो सोचा है ना, ये जो आप सोच रहे हैं ना, बिल्कुल करेक्ट सोच, बिल्कुल करेक्ट सोच रहे हैं कि मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इस संकोच में हैं तो नहीं, आपको करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, क्योंकि मेरे माइंड में बार बार एक चीज़ आ रही है, कोई चीज़ सोची जा रही है, कोई चीज़ फिर से स्टार्ट करने की सोची जा रही है। तो सोचा ये जा रहा है कि अगर करें कि ना करें, माइंड में आई है कि इसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो करना चाहिए। अगर आप मेरी रीडिंग देख रहे हैं तो हाँ, करना चाहिए। कोई चीज़ स्टार्ट करने की सोच रही ना, अगर कोई न्यू चीज़ है तो उसे भी, और अगर कोई पुरानी चीज़ है तो उसको तो यस, ठीक है? और देख लेते हैं, हाँ, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, ये देख लेते हैं, ओके? आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, ये मेरा 1 का, और ठीक है, आपके पूर्वज आपसे क्या कहना चाह रहे हैं? पहली चीज़, नींद पूरी लीजिए, आपकी हेल्थ मुझे ख़राब होती नज़र आ रही है, ठीक है? हेल्थ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके? ठीक है, आपको अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है, पहली चीज़ आ रही है, ठीक है? आपको 44, 99, 10 बहुत दिख रहा है इस टाइम, ठीक है? 10 बहुत दिख रहा होगा, 44 बहुत दिख रहा होगा,
444 या 444 की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। 99 बहुत दिख रहा होगा आपको इस टाइम। ओके, देखिए वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, आपके पूर्वज बेसिकली पता आपसे क्या कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं वो आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, वो आपको कुछ दे रहे हैं, आप नहीं ले रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हमें यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोच विचार, बहुत ज़्यादा मंथन चल रहा है माइंड में, बहुत ज़्यादा। ठीक है, वो जो आप सोच विचार कर रहे हो ना, वो आप ओवर थिंकिंग में चेंज कर रहे हो, सोच विचार के नाम पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप। ठीक है, आपकी तरफ कुछ ऑफ़र कर रहे हैं, वो कुछ दे रहे हैं, उसे देखिए, उसे देखिए, उसमें आपका गुड लक छुपा है। ठीक है, अगर आप वो चीज़ एक्सेप्ट करेंगे, बहुत कुछ होगा आपके लिए लाइफ में। मतलब एक कुछ दे रहे हैं आपको, कुछ दे रहे हैं जिससे अगर वो चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे ना, वो चीज़ आप एक्सेप्ट करेंगे ना, तो आपको कुछ बातें पता चलेंगी, कुछ शॉकिंग न्यूज़ पता चलेगी। ठीक है, आपके मतलब कुछ रिज़ल्ट, कुछ कोई अगर कोई रिज़ल्ट आने वाला है कोई एग्ज़ाम को, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, आप बहुत जल्दी किसी अथॉरिटी में जाते नज़र आ रहे हो। एक मतलब आया है रिज़ल्ट, फिर रिज़ल्ट के बाद डायरेक्ट एक पावर, मतलब कोई ऐसा रिज़ल्ट आएगा जो आपको पावर दिला सकता है, जो आपको जस्टिस दिला, मतलब आपके साथ एक तरीके से आपकी मेहनत का फल मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि जो आपकी कार्मिक साइकिल एंड हुई है, ये बहुत पेनफुल थी, इसने आपको बहुत स्ट्रगल करा है, बहुत दुख दिया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, ओके, बहुत ज़्यादा पैशनेट है आप, फायर साइन लग रहा है मुझे। आप मतलब जो भी मेरी रीडिंग देख रहे हैं, आप फायर साइन है, या फिर आपका राशि में फायर का जो प्लेसमेंट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। ओके, ठीक है, तो आपके पूर्वज क्या है जो आपको दे रहे हैं ना, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसे एक्सेप्ट कीजिए, उसमें आपकी बहुत अच्छी ग्रोथ है। ओके, और क्या, और क्या, वो क्या चाह रहे हैं कि आप ये ना करें, ये देख लेते हैं, आप ना करें वैसा कुछ क्या चाह रहे हैं। ओहो, वही चीज़ आ रही है, वही चीज़, वो जो ऑफ़र दे रहे हैं उसे लेट गो ना करें, उसे एक्सेप्ट करें प्लीज़। उससे आपके करियर में ग्रोथ आ रही है, उससे आपके रिलेशन में ग्रोथ आ रही है, उससे आपके फाइनेंस में ग्रोथ आ रही है। डोंट लेट गो, डोंट लेट गो। वो जो ऑफ़र दिया जा रहा है, वो जो कुछ आपको कुछ मिल रहा है, आपको समझना पड़ेगा आपको क्या दिया जा रहा है। आपकी लाइफ में कुछ नया आया है, या तो कोई न्यू जॉब आई होगी, कोई किसी ने ऑफ़र करी होगी, या फिर कोई पर्सन आया होगा, तो आप उसे देख नहीं रहे, उसे रिजेक्ट कर रहे हैं एक तरीके से। कुछ तो आया है जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा आपकी लाइफ में अभी क्या आया है। ठीक है, तो उसे आप रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये मत करिए, ये मत करिए, इससे आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है, उस पर ध्यान दीजिए अपना। ठीक है, ओके, चलिए अपनी गाइडेंस देख लेते हैं। आपके ये गाइडेंस क्या है, ये तो आपके पूर्वज आपसे कहना चाह रहे थे। अब यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस देख लेना। एनी गाइडेंस, गाइडेंस, यस, व्हाट, ठीक है, गिव मी 2 more cards। ओके, ठीक है, चेंजमेंट अगेन, 1 सेकेंड। ठीक है, आपके लिए गाइडेंस पता क्या है, कार्मिक साइकिल एंड होने वाली है, पेन मिल सकता है थोड़ा आपके टाइम में, एक ऐसा फेज़ आ सकता है जिसमें आपको लगा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, इतनी आपको ऐसा तक फील हो सकता है कि जितनी प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है ना, उतनी शायद किसी की लाइफ में हो। आपको ये इस कंडीशन तक मतलब पेन आपको लगेगा कि इतना ही चल रहा है, आप समझ लीजिएगा वही आपका प्रॉब्लम्स का एंड होने वाला है बस। क्योंकि कार्मिक साइकिल होती क्या है बेसिकली, कार्मिक साइकिल हमें एक जब साइकिल एंड होती है ना, तो बहुत पेन दे के जाती है। जब वो चीज़ बंद होने वाली होती है ना, क्योंकि उसके बाद बहुत अच्छा समय आना होता है, इस वजह से वो हमें काफ़ी ज़्यादा पेन दे के जाती है। ठीक है, तो जब आपको लगे अपनी लाइफ में, जब भी आपको अपनी लाइफ में लगे कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, इससे मतलब इससे ज़्यादा घटिया कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा मतलब बेहूदी कुछ भी चीज़ नहीं है मेरे, मतलब ऐसे कुछ किसी की लाइफ में ना हो, अगर आपके मन में ऐसा कभी आए, ठीक है, तो समझ लीजिएगा वहीं आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है, वहीं आपकी चीज़ें बस ख़त्म होने वाली हैं, और कुछ ऐसी न्यू स्टार्टिंग होगी, ऐसी न्यू स्टार्टिंग जिसकी आपने होप भी नहीं करी होगी, आपको मतलब रत्ती भर भी उसकी होप नहीं होगी।
ठीक है, ऐसी न्यू स्टार्टिंग होगी। करना क्या आपको इस कंडीशन में, क्योंकि ये चीज़ें बदल सकते नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा। अगर ये टाइम आना है तो मीन्स आना है, रीडिंग में बार बार आ रहा है तो मतलब आएगा। ऐसा टाइम भी आएगा, एक टाइम आएगा कि आपको ऐसा फील होगा, ऐसा चीज़ लगेगी। करना क्या है, होप नहीं खोना, बस इतना ध्यान रखना है। अगर आप देख रहे हो, अगर आपको मेरी बातें याद रहें, अगर आपको मेरी बातें याद रहे तो इतना ध्यान रखना, बस उस टाइम का इंतज़ार करना है जब अच्छा आने वाला। आप बस इतना देख रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या होने वाला है, ठीक है। इस चीज़ की हमेशा जब जिज्ञासा में रहोगे ना, तो ये कार्मिक साइकिल आपको कब एंड हो जाएगी, कब एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब इमोशनली डिसबैलेंस नहीं होना है। बुरा लगेगा हल्का सा, अगर कुछ हुआ है ऊँच नीच, कुछ बुरा लगेगा, मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ न्यू आ रहा है ना, कुछ अच्छा आ रहा है। पहले यूनिवर्स टेस्ट करेगा कि ये जो नया आ रहा है तुम इसको झेल पाओगे, संभाल पाओगे। इस वजह से तुम्हें वो इस कंडीशन में लाके खड़ा कर रहा है। ये जो नई चीज़ें हैं, इसे तुम संभाल पाने की ताकत है तुम्हारे अंदर। अगर है तो पहले ये झेलो, फिर ये मिलेगा। ये कंडीशन है, ठीक है। तो गाइडेंस ये है, अपने इमोशंस डिसबैलेंस रखना जब कार्मिक साइकिल होगी, ठीक है। कार्मिक साइकिल एंड मुझे लगा बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी होने वाली है, ठीक है। या फिर ये अभी से स्टार्ट हो गई आपकी लाइफ में, क्योंकि इसके बाद ना मुझे एक हैप्पी फैमिली नज़र आ रही है। और जो ऑफ़र आ रहा है उससे रिजेक्ट मत करना, फिर से गाइडेंस आ रही है, फिर से आ रही है। यूनिवर्स भी कह रहे हैं जो चीज़ आ रही है उससे रिजेक्ट मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है। कोई कुछ नया आ रहा है, मुझे दिख रहा है, कुछ नया दिख रहा है, एक न्यू कंडीशन दिख रही है, एक न्यू कंडीशन। ओके, सो या गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको अगर पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड या ओके, बाय।